भारत में मोटरसाइकिल का बहुत क्रेज है। हीरो हांडा, टीवीएस, बजाज, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, जावा और हीरो इलेक्ट्रिक कंपनियों की बाइक यानी मोटरसाइकिल की पूरे देश में धूम है। इसके अलावा आजकल युवाओं के दिलों पर अपाचे व हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भले ही राज कर रही हो, लेकिन युवाओं और प्रेमी युगल के बीच रॉयल एनफील्ड कंपनी की बुलेट मोटरसाइकिल का क्रेज है। वो किसी भी दूसरी कंपनी की मोटरसाइकिल का नहीं है। अपने शानदार लुक और अपनी दमदार आवाज के लिए युवाओं के बीच बुलेट मोटरसाइकिल जितनी लोकप्रिय है, उतनी कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं है। जहां भारतीय सेना और पुलिस कर्मियों की पहली पसंद बनी हुई है बुलेट मोटरसाइकिल, वहीं पंजाब में लाल बुलेट का अपना अलग ही अंदाज है। बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली रॉयल एनफील्ड कंपनी की कहानी भी बहुत ही रोचक है। यह कंपनी कहां से कैसे शुरू हुई और पहले क्या उत्पादन करती थी और धीरे धीरे कहां और कैसे मोड़ आते गए। कितनी उथल पुथल के बाद रॉयल एनफील्ड कंपनी की बुलेट मोटरसाइकिल सामने आई। ब्रिटिश मूल की कंपनी रॉयल एनफील्ड कैसे भारतीय कंपनी बन पाई, इसकी दिलचस्प दास्तान जानते हैं। सन 1851 में जॉर्ज टाउनसेंड ने ब्रिटिश के वार्सेस्टरशायर के रेडिच में सिलाई करने वाले सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया था। यह कारखाना 1882 तक चलता रहा। इसके बाद उनके बेटे, जिनका भी नाम जॉर्ज था, उन्होंने साइकिल के कलपुर्जे बनाने का काम शुरू किया। इसके 4 साल बाद कंपनी की ओर से पूरी तरह से साइकिल बनाने का काम शुरू किया गया। यह साइकिल टाउनसेंड एंड इकोसिस कंपनी के बैनर तले बेची जाने लगी। 1891 में वित्तीय संकट के कारण साइकिल बनाने का कारोबार बंद करना पड़ा। इसके बाद बर्मिंघम की पेरी एंड कंपनी ली, जो पेन बनाती थी। उसके सेल्स मैनेजर एल्बर्ट एडी ने साइकिल के कलपुर्जे की सप्लाई का काम शुरू किया। इसके अलावा डी रूज एंड कंपनी में इंजीनियर पद पर काम करने वाले रॉबर्ट वाकर को टाउनसेंड के बैंकरों द्वारा व्यवसाय करने के लिए सन 1892 में कंपनी का नए सिरे से गठन हुआ और इसका नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड रखा गया। यह बर्मिंघम के स्नो हिल में शुरू की गई। उस समय कंपनी ने 4 पहियों वाली क्वाड्रिसाइकिल का निर्माण करना शुरू किया, जिसमें डीडियोन इंजन को लगाया गया। इसको आप मिनी कार भी कह सकते हैं। यह केवल एक व्यक्ति की कार के रूप में शुरू की गई थी। इस तरह के प्रयोग के बाद कंपनी ने भारी मोटरसाइकिल के निर्माण की ओर कदम बढ़ाया और मिनर्वा इंजन के साथ एक बाइक बनाई। यह बाइक सन 1901 में एनफील्ड बुलेट के नाम से 239 सीसी की बनकर तैयार हुई। उस समय एनफील्ड कंपनी के इस प्रयोग का जबरदस्त धमाका हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए। बुलेट बाइक बनाने के बाद कंपनी ने लाइट कार बनाने का काम 1903 में शुरू किया। इस कार में फ्रेंच एडर-वी ट्विन या डी-ड्यून सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया था। सन 1906 में कार निर्माण का काम रेडिच के हंट एंड परिसर में बनी एनफील्ड ऑटोकार लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया गया। यह कंपनी 1908 तक चली और इसे आल्डेज एंड ओनियंस कंपनी ने खरीद लिया। सन 1907 में एनफील्ड कंपनी का बर्मिंघम की आल्डेज एंड ओनियंस न्यूमेटिक इंजीनियरिंग कंपनी में विलय हो गया। यह कंपनी एनफील्ड आल्डे ऑटोमोबाइल के नाम से अपना प्रोडक्शन करने लगी। सन 1907 में ही कंपनी का ऑटो कार बनाने के बिजनेस भारी घाटा आ गया। एडी मैन्युफैक्चरिंग और इसके पैडल साइकिल बिजनेस को बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी (बीएसए) ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कई वर्षों के बाद बीएसए के चेयरमैन ने अपने शेयरहोल्डर्स को बताया कि अधिग्रहण ने साइकिल विभाग के लिए चमत्कार किया है। सन 1957 में जब रैले बीएसए साइकिल के हितों को खरीदा, तब भी एडी ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। इसके बाद एडी ने सरकार की मिडिलसेक्स के एनफील्ड में लंबे समय से स्थापित रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को हथियारों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रॉयल एनफील्ड कर लिया।
1896 में उन्होंने द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड को भी शामिल किया जो साइकिल का पूरा काम संभालती थी। 1897 में एनफील्ड ने पूरी साइकिल बनाने के साथ ही अन्य असेंबलरों के लिए एडी से साइकिल का पूरा काम ले लिया। एनफील्ड ने 1901 में मोटर साइकिल और 1902 में मोटर कारों का काम अलग अलग किया। मोटर विभाग को एक अलग सहायक कंपनी एनफील्ड ऑटोकार कंपनी लिमिटेड के तहत रखा गया। बाद इस कंपनी को 1906 में कारपोरेशन में बदल दिया गया और इसे रेडिच के हंट एंड परिसर में स्थापित किया गया। यह कंपनी मात्र 19 महीने ही चल सकी और भारी नुकसान के बाद बैठ गई। इसके बाद एडी और अन्य शेयर धारकों ने अपने अपने हिस्से बीएसए कंपनी को बेच दिए। कंपनी ने अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ को बीएसए का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। अब नई संयुक्त रूप से बीएसए और एडी बिजनेस मैन्युफैक्चर्ड ने मिलिट्री व स्पोर्ट राइफल बनाने के साथ साइकिल व साइकिलों के कलपुर्जे, मोटर कार इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। लेकिन एडी 1957 में भी एडी शेयर धारक बने रहे, लेकिन उनके पास बहुत कम शेयर हुआ करते थे। एनफील्ड ऑटोकार का बिजनेस और प्लांट तथा स्टॉक बर्मिंघम की आल्डेज एंड ओनियंस इंजीनियरिंग को बेच दिया गया था। एनफील्ड साइकिल कंपनी ने हंट एंड परिसर पर कब्जा कर लिया था। अब नई संयुक्त रूप से बीएसए और एडी बिजनेस मैन्युफैक्चर्ड ने मिलिट्री व स्पोर्ट राइफल बनाने के साथ साइकिल व साइकिलों के कलपुर्जे, मोटर कार इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। लेकिन एडी 1957 में भी एडी शेयर धारक बने रहे, लेकिन उनके पास बहुत कम शेयर हुआ करते थे। एनफील्ड ऑटोकार का बिजनेस और प्लांट तथा स्टॉक बर्मिंघम की आल्डेज एंड ओनियंस इंजीनियरिंग को बेच दिया गया था। एनफील्ड साइकिल कंपनी ने हंट एंड परिसर पर कब्जा कर लिया था। सन 1955 में एनफील्ड साइकिल कंपनी ने चेन्नई स्थित मद्रास मोटर्स के साथ हाथ मिलाकर एनफील्ड इंडिया कंपनी का निर्माण किया और चेन्नई में 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटर साइकिल की असेंबलिंग करनी शुरू कर दी। इस तरह से 1957 में ही पहली मोटर साइकिल इंग्लैंड से मंगाए गए पुर्जों से तैयार की गई थी। एनफील्ड इंडिया ने भारत में ही कलपुर्जे बनाने वाली मशीनों का हासिल कर लिया और 1962 से सारे कलपुर्जे भी भारत में बनाए जाने लगे। इस तरह से 1962 में चेन्नई में ही रॉयल एनफील्ड मोटर साइकिल पूरी तरह से बनने लगी। 1971 में रॉयल एनफील्ड कंपनी हो गई बंद। तमाम उतार चढ़ाव के साथ यह कंपनी 1971 तक चली और उसके बाद यह कंपनी पूरी तरह से बंद कर दी गई। दूसरी ओर एनफील्ड इंडिया ने अपना मोटरसाइकिल के उत्पादन का काम जारी रखा। 1999 में भारतीय कंपनी बन गई। सन 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी मोटरसाइकिल को रॉयल एनफील्ड के नाम से ब्रांडिंग शुरू की तो ट्रेडमार्क मालिक डेविड होल्डर ने रॉयल शब्द पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। काफी समय तक मुकदमा चलता रहा और अंत में इस मुकदमे का फैसला एनफील्ड ऑफ इंडिया के पक्ष में हो गया। इसके बाद से भारत में रॉयल एनफील्ड का नए लुक में उत्पादन शुरू हो गया और अब यह भारतीय बाइक मार्केट में राज कर रही है। 1999 में भारतीय कंपनी बन गई। सन 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी मोटरसाइकिल को रॉयल एनफील्ड के नाम से ब्रांडिंग शुरू की तो ट्रेडमार्क मालिक डेविड होल्डर ने रॉयल शब्द पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। काफी समय तक मुकदमा चलता रहा और अंत में इस मुकदमे का फैसला एनफील्ड ऑफ इंडिया के पक्ष में हो गया। इसके बाद से भारत में रॉयल एनफील्ड का नए लुक में उत्पादन शुरू हो गया और अब यह भारतीय बाइक मार्केट में राज कर रही है।